तो यज्ञ अनुष्ठान उनका स्थान अब इस तरीके से हो, गलत नहीं है कुछ भी। इस बहाने से लोग पूजा तो करते हैं भगवान की, कम से कम मंदिरों में तो जाते हैं, मंदिरों में दर्शन तो करते हैं भगवान के, कम से भले ही सारे के सारे अपनी समस्याओं को लेके जाना चाहिए। भगवान के पास नहीं जाएंगे किसके पास जाएंगे? भगवान ने तो पहले ही कह दिया भगवत गीता में, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त अर्थार्थी किसी को धन चाहिए, किसी को आर्त अपनी रोगों से छुटकारा चाहिए। ये भगवान कहते हैं ये सारे मेरे ही भक्त हैं। अगर कोई आर्त भक्त है तो भी मेरा ही भक्त है, अर्थार्थी है तब भी मेरा, जिज्ञासु है तब भी मेरा भक्त है, और ज्ञानी है तो मेरा भक्त है। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। इसलिए गलत नहीं है, आप इसे निंदार्थ में मत लीजिएगा। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पहले जो यज्ञ अनुष्ठान का जो वैदिक अनुष्ठान, जो जगह जगह यज्ञ होते थे, अब अनुष्ठान का स्थान देवों ने विभिन्न पूजा पद्धति से ले लिया। तो हाँ, अभी भी पूजा कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, सब कुछ कीजिए। आप निष्काम अगर करते हैं तो आपकी चित्त शुद्धि होगी इन सबसे। अगर आप ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु हैं, मोक्ष के जिज्ञासु हैं, मुक्ति के जिज्ञासु हैं, तो आप ये सब कीजिए, लेकिन निष्काम करेंगे आप, सकाम नहीं, निस्वार्थ करेंगे आप, अपना धर्म मान करके करेंगे। देव उपासना अपना धर्म है, करना चाहिए। और अगर धर्म मान करके करेंगे तो आपकी चित्त शुद्धि, ये चित्त शुद्धि में सहायक साधन बन जाएगा ये आपका। और ये चित्त शुद्धि वेदांत के लिए आवश्यक है। इसलिए बिना चित्त शुद्धि की ये ज्ञान फलित नहीं होगा, ज्ञान उतरेगा भी नहीं। सुनते रहो भले। कप में पहले से गंदगी भरी हुई है, कप पूरा गंदगी से भरा हुआ है, डालते रहो चाय, आप डालते रहिए चाय, एक बूंद नहीं चाय का अंदर जाएगा उसमें। और अगर चला भी चाय चली भी गई तो पीने लायक नहीं होगी, फेंकना पड़ेगा उस चाय को। इसलिए आवश्यक है चित्त शुद्धि, मन शुद्धि आवश्यक है, उसके लिए ये सब जरूरी है। लेकिन भगवान कहते हैं चूंकि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, इसलिए हित्वा, इन सबको क्या करिए? अरे इन सबसे ऊपर उठिए भाई, निष्काम कीजिए, इन सबसे ऊपर उठिए, निष्काम कीजिए। इसलिए जो अर्थ काम और धर्म का जो पुरुषार्थ है, उससे ऊपर उठते हुए, इसलिए भगवान ने गीता में कहा था, देखिए यहाँ पे भगवान गीता के इस बिल्कुल हित्वा में, हाँ, सर्वधर्म परित्यज्य, वहां पे भगवान ने कहा, और यहाँ पे भगवान ने इसी बात को कह दिया, हित्वा विधिवात। विधिवात मतलब जो विपूर्व, विक्षेप निवृत्ति के लिए करके, विक्षेप निवृत्त हो जाए। ये सब होने के बाद में फिर उसके बाद में क्या करें? उसके बाद में भजेत स्वम आत्मानम, भजे स्वम आत्मानम अथ अखिलात्मनाम। अथ मतलब इसके पश्चात, किसके पश्चात? अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात। अथ का मतलब अंतःकरण शुद्धि के पश्चात। कैसे?
कर्म योग के द्वारा, उपासना के द्वारा, ये सब करके फिर उसके बाद में अंत में तो फिर यही श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जीव जगत ईश्वर तीनों को तत्वता जानो, और इसका साधन है वेदांत। इसलिए वेदांत श्रवण करिए, ये साधन, ये भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे, मुझे समय नहीं पता चल रहा, मोबाइल में मेरी घड़ी नहीं आ रही है, समय पता नहीं क्या हो गया, समय है या हो गया मुझे आइडिया नहीं लग रहा, मुझे लगता हो गया है। हो गया स्वामी जी, 11:10 मिनट ऊपर हो गई, कोई बात नहीं, पता नहीं बहुत आनंद आया। कितने मिनट ऊपर हुए हैं? 7 नहीं अभी है 7 मिनट हुए स्वामी जी, लेकिन पता नहीं चलता। आपने कहा तभी नहीं, मेरे को तो आइडिया हो गया था कि समय हो गया, लेकिन मेरे घड़ी नजर ही नहीं आ रही। अच्छा। इसमें क्या है, इसमें मेरी घड़ी बिल्कुल नजर नहीं आ रही मेरी। एनीवे